हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम अपने क्षेत्र मिति के आज आखिरी क्लास में आ गए हैं, आखिरी कक्षा है ये विक्रम बैच, जिसमें हम एसएससी जीडी की स्पेशल तैयारी करवा रहे हैं आप सभी के लिए, ताकि आप मैथ में 100 में से 100 मार्क्स मतलब 100% मार्क्स लेके आ सकें। जितने भी नंबर का मैथ में आता है उसमें एक भी अंक आपके कम ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे हम। और सारे सवाल जिस तरह के वेरियस जो चीज़ें बनती हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोग समझें। पहले हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर जितने विभिन्न तरह के सवाल बनते हैं उन सबको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए विक्रम बैच को आगे चलाते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, आप सब ये जो वीडियो होता है, जो लेक्चर्स होते हैं, जो हमें क्लासेस होती हैं मैथ की, रात को सोमवार से लेकर शुक्रवार रात को 8 से 9, समय याद रखिएगा दोस्तों, 8 से 9 ये क्लासेस चलती हैं। जिन लोगों ने ये क्लासेस मिस कर दी हैं मैं उनको बता दूं कि क्षेत्र मिति से पहले हमने प्रतिशत, हमने समय, चाल और दूरी, ये टॉपिक भी कंप्लीट करवा लिए हैं, वो भी देख लीजिए। पहले वीडियोस, अगर आपका ये पहला वीडियो है तो शुरू से देखते आइए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तक और समय आपके पास कम बचा है दोस्तों। 24 तारीख हो गई आज, 15 को नवंबर से पेपर शुरू है, आपके 2 महीने से भी कम समय है। तो आप बिल्कुल भी किसी और समय में, किसी और चीज़ में वक्त को ज़ाया ना करते हुए लग जाइए। और हम भी अब आपके सवालों के श्रृंखला को शुरू करते हैं। चल, पहला सवाल आप सभी के लिए, देखिए हमने बहुत तरह के सवाल कर लिए और लेक्चर क्लास 8वीं है हमारी, तो और अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं, ठीक है। चल, प्रश्न है आपका, एक खोखले लोहे का पाइप, एक खोखले लोहे का पाइप, लोहे का पाइप, ठीक है, खोखले लोहे का पाइप है, 21 सेंटीमीटर लंबा तथा बाहरी व्यास 21 सेंटीमीटर लंबा तथा बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि पाइप की मोटाई, देखो ये फिर होने लग गया ना, ठक 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 गले में। पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तथा लोहे का भार 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है दोस्तों। तो तब पाइप का भार ज्ञात करो। तब पाइप का भार ज्ञात करो। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें समझना क्या है, इसमें खोखला पाइप दिया। खोखला पाइप अगर मैं आपको बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखिए पाइप कैसा होता है, एक तो हमारा वो बेलनाकार होता है ना। अब इस तरह का पाइप बनता है हमारा, ठीक है, ऐसा, ठीक। अब आपका पाइप जो है वो है खोखला मतलब ये पूरा बना नहीं है, अंदर से ऐसा होगा, ठीक है, अंदर से आपका ऐसा होगा, ठीक है। तो अब समझना क्या है दोस्तों, हमें जो, अगर आपका जो इन्होंने बाहरी व्यास दे दिया, व्यास का मतलब दोस्तों होता है हमारा डायमीटर, व्यास हो गया 8 सेंटीमीटर। तो बाहरी व्यास मतलब इस केंद्र से लेके इस केंद्र की दूरी, हमारी त्रिज्या जो होगी, मतलब अंदर से लेके बाहर तक की, क्या 8 की आधी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। 1 मिनट, प्रश्न सबको क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिख रहा है। तो वो हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। अब अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, हमको भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें क्या इसका आयतन निकालना होगा, तो वॉल्यूम निकालना होगा। तो अब इसका वॉल्यूम निकालोगे कैसे, समझना ये है कि 21 सेंटीमीटर लंबा है ये, है ना, 21 सेंटीमीटर लंबा है ये।
और बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर। अब बात समझिए दोस्तों, ये पूरा त्रिज्या हमने देख लिया 4 सेंटीमीटर, और अगर इसकी मोटाई है ना 1 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक मैं समझाता हूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक आपका 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक आपका 1 सेंटीमीटर है, तो क्या मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी 3 सेंटीमीटर होगी? बिल्कुल होगी। इसका मतलब ये अगर जो इस बिंदु से इस बिंदु को मैं जोड़ूं तो ये मेरा आ गया 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं करना, देखो पूरा बाहर का 8 दे दिया व्यास, तो त्रिज्या हो गई 4। अब क्या है कि हमें देखना है एक छोटा सर्कल भी बन रहा है, छोटा सा वो बन रहा है जो खाली है, ये वाला भाग आपका खाली है, इसमें कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि आपका यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो और हमें दे दिया कि मोटाई 1 है, तो बताओ इसका त्रिज्या क्या होगा? 3। अब हमें समझना है कि इसका भार निकलेगा कैसे, तो हमें निकालना है आयतन। तो इसका आयतन निकला कैसे? अगर आप बड़े वाले बेलन में से छोटा जो बेलन खाली है उसको हटा दो, तो आपका जो बचा हुआ है वही बच गया। बड़े वाले बेलन में से छोटे वाले बेलन का आयतन आप हटा दीजिए, तो आपको बस जो बच गया उसका करना है। समझ गए? जैसे क्या है कि अगर बड़ा वाला बेलन जैसे ये है, ये इसमें से अगर मैं ये खाली कर दूं, हटा दूं, तो मेरे पास यही बच जाएगा ना, ये समझाना चाहता था। तो अगर आपके पास बस इतना बच जाता है तो हमें कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है? कुछ नहीं, समझिए चीज़ों को। अब आपका क्या है, 8 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, तो हमें आयतन निकाला। एक मान लो मैं सोच लूँ कि अगर उसका बाहर का त्रिज्या बाहर की त्रिज्या उसकी मान लीजिए मैं बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है, और अंदर की त्रिज्या जो है कि त्रिज्या को मैं ले रहा हूँ मान लीजिए छोटा r, तो बताओ दोस्तों आयतन क्या होगा? आयतन हमारा आएगा वॉल्यूम हमारा आएगा इसका वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h। ये दोनों में h समान क्यों होगा? क्योंकि दोनों की ऊंचाई तो उतनी ही है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई h आप बाहर ले लीजिए, ये क्या करें, पाई h बाहर ले लिया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बच गया। अब क्या करेंगे, बस सबकी मान रख दीजिए। पाई होता है हमारा 22/7, h है आपका 21, अंदर बड़ा वाला क्या r है हमारा 4 का स्क्वायर, माइनस अंदर वाला क्या r है आपका 3 का स्क्वायर। हो गया? चलो अब क्या करना है, 21 ये कटा 3 बार में, ये कितना हो गया हमारा 66, और अंदर क्या है आपका 16 में से 9 चला गया, तो आपका 7 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 66 इंटू में 7, मतलब कितने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, 6 7 42 का 2 कैरी ऑन आपका 4, 6 7 42, 462 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन, इतना घन सेंटीमीटर आपका इसका आयतन आ गया। अब समझना क्या है भाई, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है वजन, तो इतने सेंटीमीटर में कितना वजन होगा, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, 1 में 8 है, 2 में होता तो 16, 3 में होता तो 24, इतने में है तो इतने में हुआ, तो क्या करेंगे आप 462 को 8 से गुना कर दीजिए, इतना ग्राम आपका वजन होगा। 8 2 16 का 6 कैरी ऑन 1, 8 6 48 कैरी ऑन 9 4, 8 6 32 और 6 36, 39 इतना ग्राम आ गया दोस्तों। किलो में बदलना है तो आपको 3.696 किलो हो जाएगा। क्यों भाई, ग्राम है ना, किलो में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, वैसे आ जाएगा। बाकी देख लीजिए, है ना, आपका अच्छे से आ गया। तो ये सवाल देखो मैंने एक तरीके का आपको करवा के दिखा दिया कि आप इसमें फंसे ना, उलझे ना, चीज़ें अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब और सवाल अच्छे सिर्फ इतने सवालों से थोड़ी होगा हमारा काम। हमारा काम क्या है, हमें करना है बहुत ज़्यादा अच्छे सवालों को। चल, यदि किसी ये कराओ, देखो ये मैं बता भी देता हूँ, कुछ लोगों ने कल की क्लास में मतलब कहा कि सर कैसे करते हैं बता ही दीजिए।
तो चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन आप प्रतिशत देख लो, वहीं मैं सीधे समझा रखा है। यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? देखो ये मैंने आपको प्रतिशत में, वैसे तो बहुत सारे सवाल करवा रखे हैं, तो आपको ये आने चाहिए। देखो समझाया क्या था कि अगर आपको ये आए तो ये आपका प्रतिशत का सवाल है, इसका नहीं, लेकिन हमें इसका क्या है फॉर्मूला बताना चाहिए। किसका? आयतन का। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 किसका? शंकु का। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें काम किससे मतलब है कि भाई आर स्क्वायर एच से ही चीज़ें बदल रही हैं, बस आर स्क्वायर एच के कारण ही चीज़ें बदल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का 20%। देखो अगर आपने प्रतिशत का पहली क्लास अटेंड करोगे तो ये पता लगेगा कि 20% का मतलब 1/5 होता है। जिन्होंने नहीं किया मैं बताता हूँ, प्रतिशत हटाओगे तो 20/100 लिखोगे, इसका मतलब है 0 से 0 कटेगा, 2 कटेगा 1 से, कटेगा 5 से, तो ये हो गया आपका 1/5। वही चीज़ समझा दी आपको। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ 5 है तो 1 की बात कर रहा हूँ, समझ गए? 5 है तो 1 की बात कर रहा हूँ। अब ऊंचाई भी बढ़ गई 20%, मतलब अगर पहले ऊंचाई उसकी हाइट जो है, अगर पहले उसकी 5 थी तो कितना बढ़ गई है? 1 बढ़ गई है। प्रतिशत का पहला क्लास देख लो, क्लास देख के आओ, बहुत आसान है। अगर रेडियस की बात करें त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या भी क्या है भाई, 5 से बढ़ के 1 6 हो गया। अब अगर आपको आयतन निकालना है तो देखो समझो, रेशो समझो बस, है ना। आर स्क्वायर एच से काम है, ये तो हमारा समान है कांस्टेंट, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, वो कट जाता है इसलिए, है ना। करके देखना, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर स्क्वायर एच के रूप में आयतन होगा, तो आर स्क्वायर एच कितना होगा हमारा? आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू में एच, और वो कितना हो जाएगा हमारा? आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर इंटू में 6। तो पहले इतना था, अब इतना हो गया। ये कितना है दोस्तों हमारा? 125। अब वो कितना गया? ये 216। ठीक है, 125 और 216, दोनों में अंतर कितने का है दोस्तों? आपका 91 का। अगर आपसे प्रतिशत पूछा जाए तो 91 का अंतर आया है 125 में, 91 का अंतर आया है 125 में। तो 100 में कितने का होगा? इतने का। 5 से काटो 4, 5 से कटा 5 बार में, तो ये क्या हो गया आपका? 364 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपका 72.8% हो गया। इतना ही आसान। ठीक है, अब समझिए। इसलिए क्या है, पिछली भी कल की क्लास में मैंने क्या किया था, प्रतिशत का एक सवाल छोड़ दिया था कि आप लोग करेंगे, तो उसे ऐसे ही करना है, और क्या कुछ अलग तो बताया नहीं मैंने। प्रतिशत में अच्छे समझा रखा है तो ये, लेकिन हमें क्या है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आयतन का। प्रतिशत में भी क्या है, समझाने से पहले, इस टॉपिक करवाने से पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया है, उसके बाद ही चीज़ें करवाई। चलिए, ये सवाल भी हो गया। अब और अच्छे सवाल देखेंगे हम, है ना। 10-12 सवाल तो करके जाएंगे ना। देखो 8 लेक्चर है, सब में 12-12 किए आपने, तो कितने हो गए? 96। 100 करीब सवाल हो जाएंगे आपके सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र मिति से, है ना। क्षेत्र मिति से ही आपके 100 करीब सवाल हो जाएंगे। चलिए, कुछ 3 सेंटीमीटर, कुछ
3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं को शंकुओं को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला बनाया गया। त्रिज्या वाला करो यार, वाला गोला बनाया गया। ठीक है, इतना गोला बनाया गया। तो सिंपल सी वही बात है, शंकुओं की संख्या बताओ। चल, इसका तो मैंने सरलता से आपको समझा के रखा हुआ है कि कभी भी संख्या पूछे तो याद रखना कि जिसको पिघलाया है उसको जिनमें बनाया है उसमें किया। तो हमें क्या करना है, हमें संख्या निकालनी है। समझा चुका हूं मैं संख्या कैसे आती है। आप क्या करो, ऊपर वाले का आयतन है ना, पहली वस्तु का आयतन, तो उस पहली वस्तु का आयतन मतलब मान लो उसका क्या था 1/3 शंकु है ना, वो शंकु, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। और नीचे नई जो बनी है, नई क्या बनी है, आपको 6 सेंटीमीटर वाला गोला बनाया गया है। तो उस गोले का क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई और r क्यूब, क्योंकि रेडियस बदल गया है। तो रेडियस आपका बदल गया है। त्रिज्या 4 शंकु पिघलाकर एक मिनट। अच्छा, कई सारे शंकुओं को पिघलाकर आपका गोला बनाया गया है, कई सारे। तो किसका मतलब, एक तरफ से आप देखो तो ये उल्टा होगा दोस्तों। उल्टा क्यों होगा, क्योंकि भाई हमारे जो शंकुओं को पिघलाकर गोला बना, मतलब एक गोले का आयतन आपके बहुत सारे शंकुओं के बराबर होगा। तो ऊपर लिखोगे गोले का और नीचे लिखोगे शंकुओं का। समझ रहे हो क्यों लिख रहे हैं हम। चाहिए आर बदल दो, क्यों, अरे क्योंकि आपने गोला एक बनाया ना, एक गोले को परिवर्तित करके आपने दूसरी चीजें बनाई हैं। यूं समझ लो, जो खूब सारे उसका आयतन शंकुओं का गोले के बराबर है। इसका मतलब ये भी तो सकता है कि वो गोले से इतने सारे शंकु बने हैं, तभी तो निकलेगा। देखो ये तो छोटा आपका वो होगा, नीचे इसका आयतन छोटा होगा, इसका ज्यादा होगा, तो भाग देना पड़ेगा ना। तो चलो, अब ऊपर क्या लिखा मैंने, गोला। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/3 पाई r क्यूब, 3 ऊपर चला जाएगा। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, बच क्या गया आपका 4 r क्यूब अपॉन में r स्क्वायर h। r क्यूब क्या है दोस्तों, r क्यूब आपका 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। 6 देखो 6 का क्यूब भी लिखता मैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए 3/6 लिख रहा हूँ। आपको अगर क्यूब में ही आता है तो अच्छा है। आप लोग क्या है जीडी मैं बेसिक से लेके चलता हूँ ना चीज़ों को, तो आपको आसानी समझ में आए, उसी हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ, कोई आ गया। अब r स्क्वायर एच देखते हैं दोस्तों। r स्क्वायर एच कैसे निकलेंगे, r स्क्वायर हमारा ये रहा, त्रिज्या है 3, ठीक है, त्रिज्या है 3 और स्क्वायर है मतलब 3 × 3। हाइट कितनी है हमारी 4, ठीक है, इतनी हमारी संख्या आ गई। देख लो 4 से 4, 3 कटा 2 आया, 3 कटा 2 आया, 2 दूनी 4, 4 2 2 जा 4, 4 × 6, मतलब संख्या आ गई हमारी जो मतलब 24 शंकु थे इस त्रिज्या और इस ऊंचाई वाले, जिनको पिघलाकर हमने एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बना दिया। ठीक है, तो देखो थोड़ा अलग इसलिए था क्योंकि अलग अलग प्रकार के बना रहे थे, छोटे छोटे प्रकार के नहीं बना रहे। एक को गोला बनाया और मैंने उल्टा सवाल कर दिया, तो आप ताकि कंफ्यूज ना हो, है ना, एक ही तरह का सवाल करके वो कहते, तो मैंने क्या किया छोटों को पिघलाकर बड़ा बना दिया। तो आपको याद रखने दिया चाहिए कि जो छोटे हैं उनको रखो। चलिए
एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं 5 सेंटीमीटर हैं को परित घुमाया गया, को 3 सेंटीमीटर के परित क्या होता है दोस्तों? परित घुमाया गया। परित का मतलब उसके परिधि पे घुमाया गया, घुमाया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकती है ना, एसएससी पूछ सकती है, अच्छा सवाल है ये। इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात करें। इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करें, है ना, ये समझना है। तो आपको क्या समझना है कि हाँ जी, ये आपकी चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें करेंगे होंगी, यही चीज़ें आपको समझनी। देखो इसमें हुआ क्या है, आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा होगा, 90 डिग्री का कोण होगा उसका। अब एक को मान लो आप 3, इसको मान लो 4, तो ये आपका 5 होगा, ठीक है। ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री एंगल है उसका। तो अब आपको क्या है, 3 के परित घुमाया गया। 3 के परित मतलब देखो ये 3 सेंटीमीटर है, इसको आप ऐसे ही रहने दो, अब इसको घुमाओ, ठीक है। ये त्रिभुज को लेकर ऐसे ऐसे घुमाओ। प्रकार होगा आपके पास, एक ट्रायंगल दिया करते थे ना आपको, अगर ज्योमेट्री बॉक्स याद हो खूब सारे, ठीक है, तो उसमें प्लास्टिक का बना करता था, है ना। एक त्रिभुज रुको जाओ मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए ये है और आपका ये बन गया, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। अब इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, तो घूम नहीं पा रहा ये, आप लोग वैसे तो बहुत समझदार हो, ठीक है। ये है, तो आप इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, तो ये घूम रहा है ना। ये तो ऐसे ही घूमेगा, बाकी सब भुजाएं वैसे घूम रही होंगी, समझ रहे हो आप भाई। अगर मेरा ये है और यहाँ पे त्रिभुज है मान लो, अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये तो अपनी जगह पे स्थित है, बाकी चीजें घूमने लग जाएंगी। तो किस तरह का आपका देखो शेप बनेगा, किस तरह का वो बनेगा, मतलब मेरा ये कोने को लेके इसको ऐसे स्थिर रखो, इसको ऐसे स्थिर रखो और इसके अराउंड घुमाओ, तो ये जब घूमेगा तो क्या ये ऐसा बनेगा, घूम के ऐसा जा रहा होगा, और ये आपका ये इधर हो जाएगा, है ना, ज़्यादा लंबा हो गया ये ऐसा। तो ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो आप एक बात बताओ दोस्तों, ये 4 हो गया और ये कैसा बन रहा है, शंकु बन रहा है क्या? इसको अगर ऐसे ही रखो, घुमाओ, मन में सोचो, थोड़ा दिमाग में सोचोगे तो चीज़ें दिखेंगी, समझ में आएंगी। तो इसको आपने ऐसे ऐसे घुमाया, तो ये आपका 4, तो क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4, और ये शंकु दिख रहा है आपको, शंकु है, ये 5। तो अब क्या गलती ये मत करना कि 3 है ना, 3 के अगर ऐसे मत घुमाना, है ना। कुछ बच्चे ऐसे घुमाने लग जाते हैं उल्टा, मतलब ये ऐसे रखा और ऐसे घुमाने लग जाएंगे। अगर आपने 3 को नीचे रखा तो भी घूम जाएगा, लेकिन 4 के अलोंग मत घुमाना, वो गलती हो जाएगी, है ना। 3 के अलोंग बोला है तो 3 के इधर घुमाओ, तो बन गया एक शंकु। अब शंकु बन गया तो क्या हमें निकालना है, उसका आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 हमारा 1/3, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर क्या है हमारा दोस्तों 4, तो ये हो गया 4 × 4। ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, ऊंचाई होगी 3, जिसके अलोंग घुमा रहे हैं वही उसकी ऊंचाई हो गई। बस 3 से 3 कटा, अब बाकी कुछ कट नहीं रहा, तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, 16 × 22, 16 2 जा 32 का 2 कैरी ऑन 3, 16 × 2 32 और 35, 352/6
7। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब है आपका ये हो जाएगा आपका 52/7। क्या ये आयतन है? तो सेंटीमीटर है ना ये, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, था आसान, बस समझना ये है कि उसके अलोंग घुमाया गया है, उसके अलोंग घुमाया गया। अगर आप इस चीज़ को समझ लें तो फिर आप सब कुछ समझ गए। चलिए, अब हमने ये देख लिया है ना। देखो, घुमाने वाला सवाल भी देख लिया कि अगर किसी त्रिभुज को घुमाया जा रहा है तो क्या बन जा रहा है। अच्छा बताओ, गोले को घुमाया जाएगा तो क्या बनेगा, बताओ तो। एक अगर गोले को घुमाया गया तो क्या बनेगा? अरे गोला घुमाओ तो गोला घूम ही रहा होगा, और क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर को घुमाओगे तो कुछ नहीं, वही रहेगा, है ना। मतलब जैसे कि क्या सिलेंडर को ऐसे गोल घुमाओगे तो सिलेंडर रहेगा, कोन को ऐसे घुमाओगे, शंकु को, तो ऐसे कैसे ही रहेगा, है ना। अब ये मत करना सर घन को घुमाने लग गए, घन को घुमाओगे तो चीज़ बदल जाएगी, थोड़ा सा बदल जाएगी। अच्छा, घन नहीं तो ये बताओ मुझे कि एक सर्कल, एक वृत्त को घुमाओगे तो क्या बनेगा? चारों तरफ सोच के बताओ। ठीक है, वृत्त को घुमाओगे तो क्या बनेगा? पन्ना खत्म हो गया दोस्तों, दूसरे पन्ने पे आ गए अब हम आपके सवालों के। ठीक है, यहाँ पे और अच्छे अच्छे सवालों का आपका संकलन है आपके लिए। सवाल क्या है? 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु को धातु के गोले को पिघलाकर धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में परिवर्तित किया गया। वाले शंकुओं में देखो पिघला के परिवर्तित किया है, जल्दी लिख रहा हूं, उससे पहले जवाब निकाल लो आप लोग। ठीक है, निकाल लो। परिवर्तित किया गया। शंकुओं की संख्या ज्ञात करें। शंकुओं की संख्या ज्ञात करें। अब तो इसकी संख्या आप लोग ज्ञात करो ना यार, मैं तो बता ही रहा हूं, आप लोग भी तो करो। पीछे चेक करूं, चल रहा है बिल्कुल, हाँ सही से चल तो रहा है, पर संख्या तो आप ज्ञात करोगे, मैं नहीं करूंगा, आप लोग ज्ञात करोगे। करिए ज्ञात। देखो क्या है, धातु के गोले को पिघलाया है, तो ऊपर किसको लगाएंगे हम? संख्या निकालनी ना आपको, तो ऊपर गोले का आयतन और नीचे आपका पिघलाकर वाले तथा ऊंचाई वाले शंकुओं को बनाया गया। तो यहां पे संख्या जो है, संख्या वो होगी आपका शंकु का आयतन। बस यही तो करना है, कितने बार करवा चुका। आज आखिरी क्लास है क्षेत्रमिति की, सबकी नहीं, क्षेत्रमिति की। जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक क्लासेस चलेंगी। तो क्षेत्रमिति की आखिरी कक्षा है। चलिए, गोले का आयतन क्या होगा दोस्तों? 4/3 पाई r³। नीचे क्या है? शंकु का आयतन 1/3 और आपका पाई r दूसरा लिख देता हूँ r² h।
आर अलग अलग क्यों रखा हूँ भिन्न भिन्न? क्योंकि भाई इसका आयतन गोले का जो हमारा त्रिज्या है वो अलग है और शंकु का जो त्रिज्या है वो अलग है, इसलिए दोनों को दोनों के आर अलग रहा हूँ। देखो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने, है ना, थोड़ी देर पहले। तो 4r³ कितना हो गया दोस्तों? r है हमारा 10.5 इंटू में 10.5 इंटू में 10.5। इसको किससे भाग दोगे आप लोग? r²h। r कितना है आपका? 3.5। 3.5 इंटू में 3.5 इंटू में आपका h कितना है? 3। बस इतना करना है, ठीक है। चलो 3.5 से काटोगे तो ये कटेगा आपका 3 बार में, काट के देख लो, 3 से कट गया ये 3, 3.5 से काटोगे ये फिर कट गया आपका 3 बार में, ठीक है, सब कट गया। अच्छा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाता है। अब देखो किससे कटता है, अब ये कटेगा 2 से, तो ये कटेगा 5 से, 5 कटा तो ये कटा 21 से। अब हमारे क्या पास क्या बच गया है? 2, ये और ये, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 63, 62 इंटू 2, ये हो गया दोस्तों आपका 126। मतलब इतनी संख्या के आपके शंकु बनेंगे सिर्फ एक गोले से। देख रहे हो, एक गोला आपका 126 शंकु बना देगा, लेकिन क्या है, दोनों की विड्थ त्रिज्या, विड्थ कह रहा हूँ, त्रिज्या अलग है ना, त्रिज्या ऊंचाई उसका मान होता है, उसी से चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अब मुझे लगता है अब आपको तो जो क्षेत्र मिति है उसमें मजा आने लग गया होगा, कितनी आसानी से हमने कितने जो सवाल किए, अब समझ में आने लग गया होगा करना क्या है यार। अब तो क्षेत्र मिति का कोई सवाल गलत कर ही नहीं सकते हो, है ना, नहीं करोगे ना, इसके सिवा बाकी आप और प्रैक्टिस, देखो 100 सवाल तो मैं करवा दे रहा हूँ विभिन्न प्रकार के, बाकी सवाल आप कर लेंगे कुछ और, तो उसके बाद आपका बन जाएगा ये बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा, कहीं से भी वीक नहीं रहेगा। चलिए और करते हैं। ये देखो प्रतिशत नहीं देखा, लेकिन आप समझ सकते हो इसको। किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई, किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई, त्रिज्या तथा ऊंचाई 2 गुनी कर दी गई, 2 गुनी कर दी गई, कर दी गई, ठीक है। तो बताओ आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो बताओ आयतन कितने गुना हो जाएगा? गुना हो जाएगा, ये समझो। देखो प्रतिशत से अगर समझोगे ना तो वो 2 गुनी का क्या मतलब होता है, 100% था तो 2% हो गया, 100 था तो 200 हो गया, 1 था तो 2 हो गया, वैसे निकालने की कोशिश करो। 2 गुनी का मतलब आपका 100% से बढ़ गया, है ना, वैसे निकालो 100% बढ़ा दी जाए तो ऐसे करो, प्रतिशत किया है, बाकी मैं समझा देता हूँ। बाकी देखो समझो दोस्तों क्या है, शंकु की त्रिज्या, शंकु का पहले एक बार बताओ आयतन होता क्या है। मान लो उसकी त्रिज्या है r, हाइट है, ऊंचाई है h, तो उसका आयतन होगा 1/3 पाई r² h, ये तो आपको सबका पता है। अब इन्होंने क्या किया, इसी शंकु को बदल के आपका जो रेडियस है उसको बड़ा कर दिया, कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया। 2 गुने का क्या मतलब होता हो गया, वो आपका 2r हो गया, ठीक है, और ऊंचाई क्या होगी उसकी 2h हो गई, आपकी त्रिज्या हो गई 2r, ऊंचाई हो गई 2h। तो बताओ उसका जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आयतन होगा 1/3 इंटू में पाई। अब r क्या हो गया आपका, अब आपका त्रिज्या हो गया 2r, इसका स्क्वायर, ऊंचाई कितनी हो गई है 2h। ये समझ गए आप? भाई आपने त्रिज्या ये रखी थी, अब 2 गुनी कर दी, आपने ऊंचाई h रखी थी, अब 2 गुनी कर दी 2h। तो अब आयतन निकालोगे तो जहाँ पे r था, जहाँ पे उसकी त्रिज्या थी, उसका स्क्वायर करोगे ना, और h का उसका भी वो करोगे, तो ये देखो कितना हो जाएगा आपका 1/3 पाई r, कितना मतलब 4r² और 2h हो गया,
ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया दोस्तों, इसको बाहर निकाल लो, 2 4 जा 8, 8 इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये क्या था मेरा, ये मेरा था आयतन पहले वाले शंकु का, अब उसका जब बढ़ल गया तो ये है। अच्छा एक बात दे बताओ, क्या मेरा आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये कितना हो गया दोस्तों 8 इंटू में वॉल्यूम, मतलब मैंने उसका आयतन भी माना था, तो ये कितना हो गया 8v, मतलब पहले अगर उसका आयतन v था तो अब हो गया 8v, 8v। 8v का क्या मतलब दोस्तों, वो 8 गुना हो गया, तो ये पूछा ना कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, है ना। प्रतिशत से करना चाहो तो प्रतिशत भी कर सकते हो, करो आप लोग करो या मैं करके बताऊं। देखो प्रतिशत में क्या है, अगर वो 1 था 100 गुना बढ़ गया, 100 मतलब 1 का 1 और बढ़ गया, 100% क्या होता है दोस्तों आपका, है ना, 100% का मतलब होता है 100/100, इसका मतलब 1/1, 1 से 2, मतलब पहले 1 था तो 2 हो गया ठीक है, और फिर ये हो गया ऊंचाई, अगर आप त्रिज्या भी करोगे तो भी 1 से 2 हो गया। तो अब देखो, अब अगर पाई आर स्क्वायर एच करोगे, देखो आर स्क्वायर एच मैंने कहा था आपको थोड़ा देर पहले ना कि आर स्क्वायर 1/3 जो कांस्टेंट है उसकी जरूरत तो नहीं होती कितने बढ़ने का, कांस्टेंट मतलब, तो ये क्या हो आर स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 इंटू में 1, ये हमारा हो गया आयतन, आयतन 1 से हो जाएगा इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 2 8, 1 से हो गया 8, कितने गुना हो गया 8 गुना हो गया। तो प्रतिशत से भी निकाल सकते थे आप लोग, वैसे भी निकाल सकते हो, अरे आप लोग तो समझदार हो ना, तो इस चीज़ को आप तब तक समझ लो, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, देखो समझो। चल ये हो गया चल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर, ये भी देखो अच्छा है, 2 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर, घनों को मिलाकर, घनों को मिलाकर 12 सेंटीमीटर वाला घनाभ बना दिया जाता है, 12 सेंटीमीटर वाला घनाभ बना दिया जाता है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर घनाभ बना दिया जाता है, ठीक है जी, बता दिया गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, इतना बताना है आपको। बताओ बताओ, आपको दिख नहीं रहा होता लेकिन कुछ काली सी होती है वो साफ हो जाती है, उसी कर रहा होता हूँ। आप लोग सोचते हैं क्या कर रहे हैं सर ऐसे, अरे यार वो थोड़ा दिक्कत होती है बोर्ड की, उसको क्लियर कर रहा होता हूँ। चलिए देखो समझना इसमें है कि पहले 2 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ, घनाभ मतलब घन को लिया है, मतलब एक घन ऐसा है और दूसरा घन ऐसा है, देखो इसका 3 डायमेंशन नहीं बना रहा हूँ मैं आपको, इसको वर्ग में समझना है, घन है, ठीक है। तो इनको आपने जोड़ा है तो ये कैसे जुड़ जाएंगे, ये ऐसे जुड़ जाएंगे, ये एक जुड़ गया और दूसरा इसी से चिपक गया। अब मुझे बताओ क्या इसकी, जैसे इसको मैं थोड़ा और फिगर बना दूं, ठीक है, हाँ ये भी, हाँ
यही चाहते थे आप। लो इन दोनों को चिपकाया तो कैसा बन गया, ऐसा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये ऐसा बन गया तो क्या इसकी जो लंबाई है, लंबाई वो दोनों का मान होगा, ये 6 और ये 6 दोनों मिल गए, तो यहां से लंबाई इसकी कितनी हो गई 12। अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 दे रखा है हमको, अगर ये 6 है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी बनेगी, 6 बनेगी। ठीक है, अच्छा चौड़ाई की बात करो, चौड़ाई इसकी कितनी है 6, अरे घन है ना, तो घन में तो सब कुछ बराबर होता है, तो इसकी क्या है चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई भी 6 ही बचेगी। तो अगर दो घनों को जोड़ा गया है तो क्या सिर्फ लंबाई बदली है, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी की उतनी रही है। तो अब हमें एक घनाभ मिल गया जिसकी हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है। तो अगर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 गुना LB BH प्लस आपका HL, है ना। तो ये LB क्या, लेंथ लेंथ, चौड़ाई ऊंचाई, बस सारे के सारे जो मान हैं उनको रख दीजिए आप। ये हो गया 2, L कितना है हमारा, L है आपका 12, B है आपका 6 प्लस B कितना है आपका, ब्रेड्थ उसका, चौड़ाई 6 ऊंचाई 6 प्लस ऊंचाई 6 चौड़ाई 12। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपका, आप ऐसा कीजिए 6 को बाहर ले आइए देखो 6 को बाहर लाना है ला सकते हो, नहीं तो ऐसे ही जोड़ लो, 27 36 प्लस 72। ठीक है, तो ये हो गया आपका 144 प्लस 36 180 इंटू में 2 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपका आगे देखो करके देख लीजिए आप। 144 288 में आप 72 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको 360 आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई अपनी कैसे समझना ये था कि जब दोनों को मिलाओगे आप तो आपका जो घनाभ बन रहा है वो घनाभ की सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी की उतनी रहती है। देखो कुछ बदला नहीं, मैंने आपके समक्ष बिल्कुल बना के इसीलिए रख दिया उसे कि आप उसे बेहतरीन तरीके से अच्छे से देख सकें। ठीक है, चलिए अब ये भी हो गया, अब और देखते हैं। तो कितना हमने सिर्फ सवाल कर करके, फॉर्मूला हमने एक बार पढ़ा, ठीक है, 2 लेक्चर किए थे हमने। पहली कक्षा में क्षेत्रमिति की पहली कक्षा में हमने फॉर्मूले देखे और क्षेत्रमिति की 5वीं कक्षा में हमने फॉर्मूले देखे 3D के। पहली कक्षा में देखे थे हमने 2D के और 5वीं कक्षा में देखे हमने 3D के। इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किस तरह से अलग अलग विभिन्न प्रकार के सवाल आपके बनते हैं, उन्हीं सारे सवालों को हम हल करते जा रहे हैं ताकि आप हर चीज़ में कहीं कंफ्यूजन हो। और अभी तक तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा, है ना। चलिए, किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी की जाए, 2 गुनी की जाए कि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुनी, देखो 2 गुनी उनी कर रहा है ना, समझ जाओ, तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना हो जाएगा। अब ये तो आप बता सकते हो, अभी अभी बताया था। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, ये बताना है आपको। ठीक है, आपको ये बताना है कि वो कितना गुना हो जाएगा आपका। देखो अभी भी बताया था मैंने आपको, क्या कहे भाई, त्रिज्या अगर उसकी है ना गोले की, r से कितनी कर दी है, 2r कर दी है, तो आप बताओ पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है किसी गोले का। अरे भाई 4 पाई r स्क्वायर होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा। अब कितना हो जाएगा, r बदल गया, तो 4 पाई r को लिखेंगे 2r, इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू में 4r स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 16 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब 16 की जरूरत नहीं है, 4 पाई स्क्वायर है, 16 पाई स्क्वायर है,
देखो ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, नहीं भी समझना तो ये देख लो, 4 अलग ही रखो, हमें 4πr² अलग ही रखना है, इंटू में 4πr²। अब पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना था, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुना, 4 इंटू में ये, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो गया दोस्तों, 4 गुना हो गया, बस, है ना। वैसे भी आप समझ लेते, अगर उसने त्रिज्या को 2 गुना किया तो त्रिज्या का वर्ग होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो त्रिज्या का वर्ग मतलब 4 हो गया, 2 से वो 4 हो गया, है ना। वर्ग अगर निकालेंगे तो आप 4 गुना वहीं से भी समझ सकते थे, शॉर्ट ट्रिक वही है, आराम से उसको निकाल के वहीं खत्म कर दीजिए। चलिए, है ना, ये हो गया। अब आपको घन का विकर्ण, है ना, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात ज्ञात करो, तथा आयतन का अनुपात ज्ञात करो। करो, देखो ये आपको आता है, आप कर सकते हैं। अब तो आप अच्छे से समझदारी से चीज़ों को कर पा रहे हैं, तो अब आपको कोई दिक्कत किसी चीज़ की नहीं है, तो कर लो। देखो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण आपको अगर याद हो तो, घन का विकर्ण क्या होता है, अरे घन का विकर्ण मैंने आपको क्या बताया था, कोई घन है उसका अगर विकर्ण, अरे डायग्राम क्यों बनाने की जरूरत, आप लोगों को तो मैंने अच्छे से बताया था फॉर्मूले में ही कि अगर आपको घन का विकर्ण करना है, घन का विकर्ण, तो आपको ये पता हो कि घन की भुजा अगर a है, घन की भुजा अगर a है तो उसका विकर्ण होता है आपका a√3 होता है। अब हमें बोला है कि एक घन का विकर्ण है 6√3, तो क्या आप इसको, इसका मान मतलब 6√3 है, तो इससे देखो दोस्तों √3 से √3 कट जाएगा, इसका मतलब हमारी जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर की है, यहीं से पता लग गया। अब 6 सेंटीमीटर का है तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात निकालना है। तो आप अभी से क्या है, फॉर्मूले मत रखो, आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का निकालो। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 6, और भुजा अगर a है तो कितना होता है a², फॉर्मूले में समझा रखा है। और आयतन का अनुपात, आयतन का क्या होता है उसका दोस्तों अनुपात, आयतन क्या होता है, आयतन अगर किसी की भुजा a है घन का तो वो हो जाएगा आपका a³। क्या करोगे, a² से कटेगा तो q कट जाएगा, तो कितना आ गया 6:a। 6:a, अरे ये तो 1:a आ जा गया है ना, 6a² और 6a³। a कितना है दोस्तों आपका 6, तो ये 6 से 6 कट गया, ये तो आपका 1:1 आ गया, है ना, ये तो वही आ गया। मतलब अगर जितना उसका आयतन, अगर जो मूल्य है, जो मूल्य नहीं सॉरी जो वैल्यू है उसकी, जो उसका मान है, जो उसके घन का मान होगा वही उसका मान होगा। 6a² है वो भी 6a है ना। अरे मस्त सवाल था यार, ये तो बड़ा बेहतरीन, मज़ा आ गया बराबर बराबर करके। तुम लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया? अरे भाई मैं तो पहले भी देखा हुआ है ना, तुम लोगों को मज़ेदार लगना चाहिए। आप लोगों को देखो मज़ेदार लगेगा तभी तो मज़ा आएगा ना सवाल ववाल करने का। ऐसे तो हम कुछ भी किए जाए, कुछ पता चल रहा है क्या, कुछ भी करते रहो। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये भी बेहतरीन है। दो शंकुओं
का की ऊंचाई का अनुपात, की ऊंचाई का अनुपात दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात तथा त्रिज्या का अनुपात, तथा त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात कितना है? 3:5 है, इतना है। तो आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। चलिए ये ज्ञात कीजिए आप लोग। अरे कुछ नहीं, देखो आपको ऊंचाई का अनुपात देखा है। अगर मान लो दो शंकु है ना, एक शंकु एक मान लो, दूसरा शंकु दूसरी तरफ मान लो, इसकी ऊंचाई अगर h1 मानोगे तो इसकी ऊंचाई मान लो h2। तो अगर h1/h2 तुम्हें अनुपात दे रखा है, अनुपात क्या मतलब है? h1:h2, ये कितना दे रखा है आपको? 1:3। इसका मतलब यही होता है h1/h2 = 1/3। एक चीज़ तो आपको ये हो गई। फिर मान लो उसका क्या है? फिर त्रिज्या का अनुपात, इसका r1 मानो तो इसका r2 हो गया, और अनुपात दे रखा है तो आपको भी r1/r2 ये हो जाएगा आपका 3/5 हो गया। ठीक है, अब आपको आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका आयतन क्या होगा हमारा? है क्या ये? शंकु, शंकु ना, तो इसका अनुपात क्या होगा? 1/3 पाई r1² h, और इसका क्या होगा हमारा? 1/3 पाई r2²/h2। ठीक है, ये हो गया। अब अनुपात लगो तो अनुपात देखो, मैंने कहा अनुपात को लिखते ऐसे भी हैं तो अपॉन में ही लिख देते हैं। तो इनका अनुपात क्या होगा दोस्तों? 1/3 पाई r1² अपॉन में 1/3 पाई, ये पाई है, 10th मत बना देना इसको, पाई है ये। ठीक है, r2²/h2, 1/3 से 1/3 कटा, पाई से पाई कट गया, बच गया ये। तो इसको मैं ये भी सकता हूँ, r1 और r2 है तो r1 अपॉन में r2 इसका होल स्क्वायर इंटू में h1 अपॉन में h2। क्यों? r1 r2 दोनों का स्क्वायर है ना, तो दोनों के स्क्वायर को एक ही में लिख सकता हूँ मैं, होल स्क्वायर। अच्छा, r1 अपॉन r2 कितना है दोस्तों हमारा? ये आया 3/5, इसका होल स्क्वायर। h1/h2 वो हो गया हमारा 1/3। ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया आपका देखो 3 से काट रहा हूँ मैं इसे, तो 3 एक कटेगा, अभी काट नहीं रहे, ऐसा करो 9/25 इंटू में 1/3, 3 से 3 कटा, ये हो गया हमारा 3/25। तो अनुपात क्या हो गया दोस्तों इसका? ठीक है, अनुपात हो गया आपका 3:25। देखो अपॉन वाली चीज़ को हमने जब अनुपात को अपॉन में लिखा था, तो जब अपॉन आ गया तो इसको अनुपात लिखना है तो इसको उल्टा कर दो, 3:25। यह आपका उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल सही। आपको अभी अनुपात वाले सवाल भी हो गए। अब एक और है ना, एक और सवाल करेंगे। एक और अच्छा सा, बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत बेहतरीन सवाल करवाऊंगा, मतलब इनमें से जो है उस तरीके का। इसको समझ लेना आप लोग, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, बस उसको समझना है कि किसी आयताकार बक्से, किसी आयताकार बक्से को 3 भुजाओं का योग, बक्से के 3 भुजाओं तो ला लिख रहा हूँ दोस्तों, देख रहे हो मेरे को भी, 3 भुजाओं का योग, 3 भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर तथा
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। उस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। चल, ये एक अच्छा सवाल है जिसको आप लोगों को समझ के करना है। बेहतरीन सवाल है, अच्छा है ना, काफ़ी दिलचस्प अच्छा सा सवाल। क्या करेंगे आप लोग, बताइए मुझे, क्या करेंगे बताओ 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 बताओ। अरे देखो, समझो, मैंने आप लोगों को एक पहले भी करवाया था, जो लंबी से लंबी छड़ होगी ना वो विकर्ण ही होता है उसका बक्से का। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वही विकर्ण होगा, हमें ये निकालना है। अब हमें उसने दे क्या रखा है, हमें दे रखा है उसने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का योग दे रखा है 12। तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का योग हो गया 12। दूसरा, उसने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HB नहीं HL। ये कितना हो गया हमारा, ये दे रखा है उसने 94। अब आपको समझना है कि निकालना है ये, कहीं से अगर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकाल लूँ तो मैं चीज़ें निकाल लूँगा, पर ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कहाँ से आएगा। दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या है हमारा, A प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C। समझ गए, ये होता है। अब अगर मुझे ये चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेके आ जाऊँगा। तो क्या मेरे पास ये है, अब देखो, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट हो तो LB को बदल दे रहा हूँ, L प्लस बी प्लस एच, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया सब में से, 2LB प्लस BH प्लस HL, बिल्कुल वही आ गया। अब देखो, मुझे चाहिए ये, इसके अंदर वाला भाग ये चाहिए, दे क्या रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। तो कुछ नहीं है, बस मान रख दो। L प्लस बी प्लस एच क्या है हमारा 12, ठीक है, ये हो गया मेरा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है मेरा दोस्तों, ये है मेरा अंदर से, ये हो गया मेरा विकर्ण, ठीक है, विकर्ण। तो ये क्या है मेरा विकर्ण का स्क्वायर है, इसको विकर्ण का स्क्वायर लिख दे रहा हूं मैं, विकर्ण इसका स्क्वायर प्लस में इसकी मान भी दे रखा है 94। इससे दोस्तों क्या आएगा मेरा, इससे मेरा विकर्ण का मान आ जाएगा। विकर्ण क्या है, इस 12 का स्क्वायर मतलब 144, उसमें से कितना गया 94, ठीक है, तो बच गया आपका 50, ठीक है, बच गया आपका 50। तो विकर्ण का ये स्क्वायर है 144 है, 94 ही है ना, हाँ है तो 94। चलो, तो विकर्ण कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा विकर्ण आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 50। अब 50 को क्या है, 25 बाहर निकालेंगे तो हम 5√2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे लंबी से लंबी छड़ जो उसमें रखी जा सकती है भाई, वो विकर्ण की लंबाई होती है, और विकर्ण की लंबाई कितनी है हमारी 5√2। तो एक बार इसको फिर से देख लो
समझ लो अच्छे से, है ना। ये फॉर्मूला किसी को याद करना तो ये भी कर सकते हो कि तीनों का योग का स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर, उसमें आपका कुल क्षेत्रफल जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको जोड़ दो, तो हमारा यहाँ से नहीं कर सकते। कुछ लोग इस फॉर्मूले को भी याद करते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए वो चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों हमारे क्षेत्रफल की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। आज शुक्रवार है आज क्लास खत्म होगी। अगली क्लास सोमवार से हम शुरू करेंगे आपका औसत, एवरेज जिसे कहते हैं। और एवरेज बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी, आप सभी को उसमें मजा आएगा, इस बात की तो है ही। जिस तरह से फॉर्मूले होते हैं उसमें ज़रा सा लॉजिक लगता है, सारे सवाल आसानी से हो जाते हैं। तो हम लोग उन्हीं सवालों पे आगे बढ़ते हुए और सवाल देखेंगे, चीज़ें करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखते सीखते सवाल भी करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पूरा क्षेत्र मिति अच्छी लगी होगी। तो हमारे 3 टॉपिक हो गए हैं, चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोग मन लगा के इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप सभी को हमारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आपका शुक्रिया।